हेलो दोस्तों, ये हमारा हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का लेक्चर चल रहा है। तो उसमें हम फर्स्ट हिस्ट्री से स्टार्ट किए, तो एनिशिएंट हिस्ट्री से। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 51 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो है ग्रीकों यानी यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो बोल रहा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक शासन था। तो सिकंदर जब मतलब हमला करने आया तो उसमें नंद का शासन था। सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर ने 126 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत पर नंदों का शासन था। तिथि क्रम की दृष्टि से इन चार राजवंशों का क्रम है नंद, मौर्य, शुंग व कर्ण। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो बोल रहा है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रारंभ में होयसलों की राजधानी बेलूर थी, परंतु बाद में हेलीवीड हो गई। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो बोल रहा है सुमेलित करने के लिए, तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कुषाण जो है वो गंधार कला शैली से सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। जैसे कि चित्रित धूसर मुंडवांदी जो उत्तर वैदिक काल का है, गंधार कला शैली जो है कुषाण काल से, अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से है, और पहाड़ी चित्र शैली जो है मुगल काल से। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो बोल रहा है, कथन ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। तो और इसका जो कारण बता रहा है वो बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई। प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो बोला, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी राजेंद्र। 1017 में राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन यानी श्रीलंका जीता। इससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। क्वेश्चन में 57 की बात करें तो 57 बोल रहा है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वसुमित्र। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो बोल रहा है 58, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, यानी गाय। गैंडा, हाथी, बाघ था, लेकिन गाय नहीं था। मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर प्रदर्शित नहीं किया गया था। ये चार जानवर याद रखिएगा, क्या, गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो बोला है, सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो 59 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ए का 2 लोथल जो है गोदी बारह है। बी का 1 यानी कालीबंगन जो है कालीबंगन से जुटा हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और वनबाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिली है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जैनों के अंतिम तीर्थकर जो है 24वें महावीर स्वामी थे, जबकि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो बोल रहा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पबरन बौद्धों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते तथा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो विशाखा दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मित्राक्षस उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय में बताता है। 62 का आंसर जो था। 63 क्वेश्चन बोला, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पुलकेशिन
हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 64 बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा कथन है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। जो 64 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया तथा मालदीप पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी प्रकार राजेंद्र चोल ने न केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान पर कर कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो बोरा शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो 65 का ये जो मृच्छकटिकम शूद्रक है वो बहुत ज़्यादा अभी तक ये 3 बार मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त तथा इसकी प्रेमिका बसंत सेना की कहानी है जो एक गणिका की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो बोला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है। जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता जो थी त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। बौद्ध धर्म के प्रेरणाता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी में पूर्व हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन साकेय गणराज्य के प्रमुख, माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र तथा इनका संबंध बनारस से था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो बोरा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की और उसके राज सिंहासन को हरिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो बोल रहा है इनमें से कौन सही है। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त 185 ईस्वी पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व की। तत्पश्चात उसने कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इनकी हत्या 60 ईस्वी पूर्व सिमुक ने की थी जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा कथन है चीनी तीर्थयात्री हेनसंग हर्ष से मिला उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दोनों कथन गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री हेनसंग 613 ईस्वी से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो पूरा प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बोला निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात वेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मिलिंद। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वो बुद्ध का समकालीन था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में उसने कौशल नरेश की पुत्री
से विवाह किया जो प्रसेनजीत की बहन थी। ये कवि बुद्ध के समकालीन थे। मिलिंद का काल दूसरी सदी ईस्वी पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो बोला निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी यानी दंतदुर्ग ने चालुक्यों का जो कि चालुक्यों का सामंत था, उसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और माणिकखुट को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो बोल रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो 73 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो बोल रहा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए यानी पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। इसका सही कालानुक्रम है। यूनानी 513 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक डेरियस के नेतृत्व में भारत आए, उसके बाद शक आए 90 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद कुषाण है 45 ईस्वी सन में भारत आए। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इस 75 का आंसर हो जाएगा बी यानी पहला कथन सही नहीं है। आंध्र में शासन करने वाले इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात इस इक्ष्वाकु जो राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे, पूर्वी भारत का पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आज हमारा प्राचीन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्राचीन हिस्ट्री का जो विषय था वो 75 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।